नमस्कार। कार्टूनिस्ट स्कूल में आपका स्वागत है। मैं हूं कार्टूनिस्ट अभिषेक। पिछले लगभग 1.5 साल से ज़्यादा हो गया और ये कार्टून सीखने और सिखाने की कक्षा का दौर अनवरत जारी है। अनवरत इसलिए कि शायद ही कोई दिन गया हो जिस दिन वीडियो न डाला गया हो। कोशिश की है कि जो भी अनुभव अर्जित है हमारे पास वो आप सबके बीच में बैठकर साझा कर लिया जाए। और इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये क्लास जब मैं कहता हूँ कि देश का एकमात्र ये कार्टून स्कूल है जहाँ कार्टूनिस्ट आपको सिखा रहा है, वो भी एडिटोरियल कार्टून, पॉलिटिकल कार्टून, सामयिक कार्टून, है ना। चुटकुला और ये सब तो देखिए वो भी नहीं कोई सिखा रहा है। सच तो ये है, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। लेकिन ऐसे में मैंने ये एक तरीके से अपने से वादा किया कि जो भी अब मुझे जितना ज्ञान है, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं इस फील्ड का सर्वश्रेष्ठ आदमी हूँ या मेरे पास सर्वोच्च ज्ञान है, ऐसा नहीं है। मैं सबसे छोटे स्तर पर हूँ और लेकिन 4 दशक का अनुभव है और उस अनुभव को आपके साथ साझा करने का एक दृढ़ प्रयास है ये। निश्चित रूप से मेरी कोशिश है कि जो लोग इस कला में रुचि रखते हैं उन्हें इस चैनल के साथ जुड़ना चाहिए। आप कोई भी हों, आप चाहे युवा हों, किशोर हों या आप प्रोफेशनल्स हों, कहीं किसी कॉलेज में, प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ रहे हों या सामान्य कॉलेज में पढ़ रहे हों, आप डॉक्टर हों, आप इंजीनियर हैं, आप पुलिस वाले हैं, आप शिक्षक हैं, आप जज हैं, आप वकील हैं, अंततोगत्वा आप बुद्धिजीवी हैं। रोज सुबह अखबार पढ़ते हैं, रोज तर्क करते हैं, घर में, बाहर, दोस्तों में, अफसर मतलब माफ करें ऑफिस में। तो फिर जब आपके मन में आता है कि विचार तो हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, अब इन्हें हम लेके कहाँ जाएं। कविता लिखना भी एक आर्ट है, कहानी लिखना भी एक आर्ट है, आलेख लिखना एक आर्ट है। जैसे अखबार में मैं काम करता हूँ तो कहूँ संपादकीय लिखना वो भी एक कला है, क्योंकि लेख और संपादकीय में फ़र्क होता है। ऐसे ही कार्टून कला यह बुद्धिजीवियों की कला है। एडिटोरियल कार्टूनिंग जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे सिद्धहस्त चित्रकार हों, वो होंगे तो और भी अच्छा है, लेकिन वो सब तो नहीं होंगे। पर इस कार्टून कला को, मतलब कार्टून बनाने के लिए जितनी ड्राइंग की आवश्यकता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उतनी ड्राइंग प्रकृति ने आपके अंदर इनबिल्ट की हुई है। जब आप छोटे होते हैं, बच्चा होता है, उसके हाथ में कोयला, पेन, पेंसिल कुछ भी दे दीजिए, वो दीवारों को रंग देता है। वो टेक्निक से नहीं बना था। तो कार्टून भी, जो मेरा अनुभव है, जिस पद्धति से मैंने सीखा है, कोई टेक्निक नहीं है। ये टेक्निक है जो आपको दिख रहा है, जो आपको महसूस हो रहा है। आप उसके आधार पर कार्टून बनाइए। आपको एक मटका बनाना है तो आप चूड़ी रख के या प्रकार से या उस तरीके से बिल्कुल गोल बनाएं, ये जरूरी नहीं है। मटके जैसा दिखना चाहिए। मटके फिर जो आकृति बने उसमें 2 आंखें बनाओ, नाक बनाओ, मुंह बनाओ। मटका क्या कह रहा है जब पानी नहीं है? वो प्यासे से क्या संवाद कर रहा है, उस धरती से क्या संवाद कर रहा है, और वो हम और आपसे क्या संवाद कर रहा है। ऐसे ही निर्जीव चीजों के साथ कार्टूनिस्ट ही खेल सकता है। वो बता सकता है कि ये चीजें बोल सकती तो क्या कहती। एक कार में एक आदमी बैठ के चल रहा है, फिर शिकायत कर रहा है बाहर बहुत गर्मी है, ग्लोबल वार्मिंग है, पॉल्यूशन बढ़ गया है, घर में 4 एसी लगवा लो, फिर कहो ग्लोबल वार्मिंग है, क्या करें, उफ ये तापमान, बिजली कम आती है। तो इस तरीके की विद्रूपताओं पर कार्टूनिस्ट जो है वो हमला करता है, वो इंगित करता है। यही कार्टूनिंग है। और ये सब आप लोग सुबह चर्चा करते हैं, अखबार पढ़ते हैं ना। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक अखबार पढ़ना ही चाहिए। आप कार्टूनिस्ट हैं तब भी, आप नहीं हैं तब भी, आप कुछ भी हो, किसी भी पेशे में हो, आप बेरोजगार हैं तब भी पढ़िए, आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ रोजगार के अवसर हैं। तो बस इतनी सी बात है। इसलिए इस प्रयास में आप सहभागी हों, क्योंकि कार्टून बनाना यदि आप सीख जाएंगे तो बस वैसे ही है जैसे आप अंदर की अभिव्यक्ति को कैसे भी बाहर निकालने का प्रयास है, उसी में ये कला शामिल है। और ये एक ऐसी कला है जिसे मेरा मानना है हर कोई कर सकता है। जैसे मुकेश के गाने होते बहुत कठिन है, देखिए ऐसा नहीं, मगर वो जन के गायक थे, सबको लगता है सब कोई गा सकता है, और जो गाता है वो ठीक ठाक गाता भी है, ऐसा नहीं। ऐसे ही चित्रकार होना बहुत बड़ी बात है, आर्टिस्ट होना देखिए बहुत बड़ी बात है। फाइन आर्ट कॉलेज इसीलिए है, विधिवत प्रशिक्षण है उसका। मगर कार्टूनिस्ट होना
उसके लिए उतने प्रयास की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें जितना प्रयास लगता है, उसमें यदि हम 16 आने माने तो उसमें 12 आने भर तो आप पहले ही काम कर चुके होते हैं। अखबार पढ़ के, जैसे जैसे मैं उदाहरण के तौर पे अभी भारत पाकिस्तान के बीच में जो चला है, आप किसी से भी बात कर लीजिए, वो बहुत अच्छी टिप्पणी करेगा, बहुत अच्छा, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन जीता कौन हारा, क्योंकि वो रोज अखबार पढ़ रहा है। वो देख, अब वो अपने दिमाग का भी तो इस्तेमाल करता है। हम सबको तो नहीं कह सकते कि सब जो है वो सोशल मीडिया के बताए मार्ग पर जा रहे हैं, ऐसा नहीं। कार्टूनिस्ट बस वही है कि वो जो देख रहा है कि बिजली नहीं आई, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी है तो कितनी है, स्कूल में शिक्षा नहीं है तो क्यों नहीं है और कितनी है, सरकारी अस्पतालों में यदि अव्यवस्थाएं हैं तो कितनी हैं और कैसे सुधर सकती हैं, किधर इंगित किया जाए, पार्किंग के मुद्दे हैं, सड़क पर चलने के मुद्दे हैं, गड्ढे के मुद्दे हैं, अनगिनत हैं। आप अखबार खोलेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास विषय और विचारों की कोई कमी नहीं, बस कमी है तो आपकी इच्छा शक्ति की। अंदर जो खुद बता रहा है कि आप क्या बनना चाहते हैं, बनिए ना। गाने का मन करे तो गाइए, अभिनय का मन करे तो अभिनय करिए। जैसे मेरा मन करता है कि मैं हारमोनियम बजाऊं, मैं खरीद लाया। अब सवाल आता है कि एक अच्छा कार्टूनिस्ट बनने के लिए क्या क्या जरूरी है। देखिए, मैं हर बार अपनी कक्षा की शुरुआत में वो सारी चीजें बता देता हूँ। जो पेन आपके पास उपलब्ध है, मार्कर पेन उपलब्ध है, स्केच पेन उपलब्ध है, काले कलर से चलने वाला पेन, लेकिन उससे भी पहले एक ड्राइंग पेंसिल, एक रबर और एक सफेद सादा कागज। वो भी नहीं है तो घर में कोई कॉपी होगी, रफ कॉपी होगी, बच्चों के द्वारा छोड़ी गई कागज होंगे। सबसे जो आवश्यक सामान है वो ये है कि आपके अंदर नियमितता होनी चाहिए। जैसे आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लीजिए और उससे पूछिए कि सक्सेस का राज क्या है, सफलता कैसे पाई जाए। दुनिया का कोई भी, आज से 100 साल पहले हुआ हो या जो अभी जिस तरीके से बाढ़ आई हो, किसी को भी सुनिए, वो सब यही कहेंगे, कंसिस्टेंसी, नियमितता, वो पहला बिंदु है सफलता पाने का। आप नियमित रहेंगे तो आप कुछ पा जाएंगे। तमाम मुहावरे, तमाम दोहे, तमाम कविताएं इसी के आधार पर रची गई हैं, तमाम चौपाइयां हैं। आप देख लीजिए, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, जिन खोजा तिन पाइया। जो मेहनत करेगा वो पा जाएगा। मेहनत, नियमित करेगा और थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करेगा। परफेक्ट कोई नहीं होता। एक मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन हैं जाकिर, इंदौर के, उनका एक पॉडकास्ट में सुन रहा था तो कह रहे थे कि काम 19 चलेगा मगर आदमी 20 चाहिए। यानी काम तो सभी करते हैं, कोई अच्छा करता है, कोई थोड़ा बहुत अच्छा करता है, सब अच्छा करते हैं, मगर आपके अंदर उस काम करने के पीछे की भावना क्या है। तो वही चीज सब जगह लागू होती है कि आप एज ए ह्यूमन, एज ए इंसान आप कैसे हैं। वो अच्छे हैं तो फिर आप अपने काम में मन लगाएंगे, नियमित रहेंगे, बहुत ईमानदारी से अपने सब्जेक्ट, अपना विचार और इस दुनिया को देखेंगे, फिर आपकी टिप्पणी भी उतनी ईमानदार होगी। क्योंकि ये युग जो है वो किसी को भी बहुत सामान्य तरीके से, मतलब तत्काल बेईमान कह देने का है। किसी को भी आप किसी की तरफ ऐसे उंगली करिए और कह दीजिए करप्ट है, भ्रष्टाचारी है, बेईमान है। मीडिया का आदमी है तो कह दीजिए गोदी है, गोदी मीडिया है। मगर अपने गिरेवा में आप झांकेंगे तो पाएंगे कि एज इंसान आप कैसे हैं, हमें क्या हक किसी को कुछ कहने का। तो पहले कार्टूनिस्ट बनने का मतलब ही है कि खूब अच्छा पढ़िए, खूब अच्छा देखिए, खूब अच्छा सुनिए, और तमाम सारी समस्याएं हैं, दूसरों की समस्या को अपनी समस्या जब आप समझेंगे फिर आप कार्टूनिस्ट बन जाएंगे। और जितनी ड्राइंग और जितना जो कुछ चाहिए होता है वो मैं सिखा ही रहा हूँ, तो इस क्लास में बने रहिएगा। नमस्कार।